आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक,
हे प्रभु यीशु महान। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है भजन संहिता 75, उसका दूसरा वचन, साम 75 वर्स 2। I have set a time for judgment, says God, and I will judge with fairness. I have set a time for judgment, says God, and I will judge with fairness. हिंदी में इस तरह लिखा गया है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब ठीक समय आएगा तब मैं अपने आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। आज के जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम कई बार इस संसार में जब रहते हैं, दिन प्रतिदिन सोचते हैं कि कौन गलत है, या मैंने क्या गलती की है, या उसने तो बहुत गलतियाँ की है, वो गलत है। या हमें लगता है कई बार कि हमारे परिवार के कोई सदस्य गलत है, या तो कई बार हम खुद गलत लगते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, किसी को ऐसा लगता है कि वो अकेला ही सही है, या वो अकेली ही सही है, बाकी सब लोग गलत है। और ऐसे ही लोगों के लिए आज का ये परमेश्वर का वचन है, जो हम सब लोग इस संसार में रहते हैं ये सोचकर कि ये सरकार ने गलती की है, या वो सरकार ने गलती की है, या इस ऑफिस में इस कंपनी की गलती है, या ये स्टाफ की गलती है। ऐसे कई बार हम एक दूसरे को गलत करार करते हैं या कोसते हैं। खास कर इस भारत में तो हम एक दूसरे को कोसते ही हैं। आपने तो उस केचुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसे हम मराठी में केकड़ा कहते हैं। एक जब केकड़ा ऊपर जाता रहता है तो दूसरे केकड़े उसे पकड़कर नीचे खींचते हैं। बराबर आपने ये कहानी सुनी है, टांग खींचना, एक दूसरे को गलतियां बताना, एक दूसरे को गलत बताना। और आज ऐसे ही संसार में हम जी रहे हैं। इस महामारी में हो या इस तंगीपन में हो, परिवारों में समस्या है, हस्बैंड वाइफ में समस्या है, माँ बेटे में समस्या है, बाप बेटी में समस्या है, परिवारों के रिश्तेदारों में समस्या है। और हम सब अंदर ही अंदर एक दूसरे को न्याय करते हैं, या हम अंदर ही सोचते हैं कि वो गलत है, ये गलत है। चर्च में समस्या है, पासबान को लेकर समस्या है, बिशप या डीएस को लेकर समस्या है, कलेसिया के मेंबर्स को लेकर समस्या है। और ऐसे हर समस्या में हम न्याय का तलाश करते हैं, और वो न्याय देने वाला एक ही राजा है, एक ही शांति दाता है, एक ही मुक्ति दाता है, जो इस वचन में हमें परमेश्वर कह रहा है दाऊद के द्वारा। साम 75 वर्स 2 कहता है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। He will do the judgment according to his own time. अगर इस वचन को हम गहराई से पढ़ने के लिए जानेंगे तो एक कहानी, एक उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि रोमन्स उसका दूसरा अध्याय 12 से लेकर 16वें आयत तक जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्सेस 12 till 16। ये जो रोमन्स की पत्री है, रोमियो की पत्री है, यहाँ पर पौलुस इस तरह एक
बात कह रहा है कि जो अन्य जाति के लोग हैं उनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं है। वो जो 10 आज्ञाएं मूसा ने ज्यूइश लोगों को दिया था, यहूदी लोगों को दिया था, वो आज्ञा उनके पास नहीं थी। अन्य जाति लोगों ने पाप किया और वो परमेश्वर के आशीष से वंचित हो गए, दूर चले गए परमेश्वर के आशीष से। पर यहूदियों के पास तो परमेश्वर का द्वारा दिया गया 10 आज्ञा थे, मूसा के द्वारा दिया गए 10 आज्ञा थे। यहूदियों ने भी पाप किया और जैसे लिखा गया था उस पाप धोने के विधि को करने, और वो उन्होंने किया लॉ के अनुसार, मूसा की आज्ञा के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार। यहाँ पर इस वचन में लिखता है 13 वचन में कि आज्ञा इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप उसे पढ़े, इसलिए दिए गए हैं कि आज्ञा पर हम चलने वाले हो सके। वो कोई भी हो, साधारण मनुष्य हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बिशप हो, पास्टर हो, कोई भी हो, हमें उस आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है। और जब हम उस आज्ञा पर चलते हैं, हम परमेश्वर जब हम पर न्याय करते हैं, वो न्याय ठीक न्याय हमारे ऊपर लागू होगा। हम स्वर्गीय आशीष को अंतिम दिनों में पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो अन्य जाति थे वे पाप करते थे और परमेश्वर से दूर हो जाते। कुछ ऐसे भी अन्य जाति के लोग थे जिनको मूसा के व्यवस्था के बारे में, उस लॉ के बारे में पता नहीं था, पर वो दिल से बहुत अच्छे रहते थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना, और जो भी प्रचार किया जाता था उसके अनुसार वो चलते भी थे अपनी जिंदगी में। ऐसा भी यहाँ पर पौलुस कह रहा है, रोमियो उसका 2:12 से 16वें आयत को जब हम पढ़ेंगे, इस घटना को जब हम देखते हैं तो हमें ये सीखने की जरूरत है, आज हम गलत इंसान हैं या सही इंसान हैं। आप यहूदी है, आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, हमें अच्छे दिल के साथ अच्छे स्वभाव को रखना, अच्छा संगति रखना, अच्छे लोगों से बात करना, और खास करके दिल में, जो मन में, दिल में, आत्मा में जो चल रहा है वो अच्छा होना जरूरी है। जब आप अंदरूनी रीति से अच्छे हैं तो बाहर भी आप अच्छा ही रूप ही दिखाएंगे। पर आजकल के ज़माने में कहते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत, खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। हम इंसान भी कई बार मन में कुछ और होता है। हम प्रेज लॉर्ड बहुत प्यार से करते हैं, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर, प्रेज लॉर्ड बहुत खुशी से करते हैं। और जैसे ही हमारे हाथ मिलाना या नमस्ते कर कर चले जाते हैं, हम पीठ पीछे कई सारे बात बोलते हैं उनके या इनके बारे में। और परमेश्वर ऐसा कह रहा है आज कि मैं ठीक समय पर ठीक न्याय करूंगा। हम विश्वासी क्यों ना हो, हम अविश्वासी क्यों ना हो, सभी का न्याय करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। दूसरे रोमियो की पत्री उसका 2 आयत 16 वचन में ऐसा लिखा है, एंड सो अकॉर्डिंग टू द गुड न्यूज आई प्रीच्ड, दिस इज हाउ इट विल बी ऑन द डे व्हेन गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट विल जज द सीक्रेट थॉट्स ऑफ ऑल। द सीक्रेट थॉट्स ऑफ ऑल, परमेश्वर क्या हिसाब से न्याय करेगा? वे जो आप बाहर कर रहे हैं, वे जो आप दिखावट कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं, पर वे जो हम गुप्त में सोच रखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेंगे। वे गुप्त बात जो आप बंद कमरे में करते हैं, वे गुप्त बात जो आपके मन में चलते हैं, वे गुप्त बात जो आपके परिवार में है, वे गुप्त बात जो आपके ग्रुपिज्म में चलता है, वे गुप्त बात जो आप एक इंसान को छुपाकर उसके दूर रहते हुए करते हैं। जब वो इंसान आ जाता है तो हम टॉपिक ही बदल देते हैं या बात ही बदल देते हैं।
परमेश्वर आज रोमियो उसका दूसरा अध्याय 16वें वचन में लिखा है कि वे अपने गुप्त बातों को देखकर सुनकर उसको जानता है और उसके अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। भजन संहिता भजनकार भी यही कह रहा है 75 उसके दूसरे वचन पे, जब परमेश्वर का समय आएगा वो ठीक ठीक न्याय करेगा। और कई बार हमने वचन में पढ़ा है कि जब हम मर जाएंगे 2 द्वार हमारे लिए होगा, 2 जगह होगी, एक स्वर्ग और एक नर्क। हम बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और हम जानते हैं हमारे कार्यों के द्वारा हमें सही जगह पर हमें भेजा जाएगा। और वो समय होगा न्याय का समय। जब न्याय होगा हमें परमेश्वर के जगह पर भेजा जाएगा या उस तपती हुई आग में नरक में भेजा जाएगा। ये आप और मैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, जो आप गुप्त बातें अपने दिल में मन में रखते हैं, उसी के द्वारा हम पर न्याय किया जाएगा। तो कई बार हम इंसानों पर गलत सोच रखते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये लड़का ये लड़की ऐसी है, ये अंकल या ये आंटी ना ऐसा सोचते हैं, इनका ये है वो है। हम कई सारे गुप्त सोच को अपने दिल में रखकर हम चलते हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट बोल देते हैं मुंह पर, जो उनके मन में रहता है वो ही डायरेक्ट बोलकर वो बात खत्म कर देते हैं। आप किस तरह जीते हैं मैं नहीं जानता, मैं किस तरह जीता हूँ मैं जानता हूँ। आप किस तरह जीते हैं वो आप ही जानते होंगे, क्योंकि आपके मन में क्या गुप्त सोच है वो परमेश्वर जानता है और उसके अनुसार वो न्याय करेगा। खास कर इस क्रिसमस के मौसम में जब है यीशु मसीह हमारे दिल में जन्मने को है, 25 दिसंबर को हम बर्थडे उनके सेलिब्रेट करने को है, बड़े दिन के खुशियों में शरीक होने को है, शामिल होने को है। होने दे हमारे दिल में मन में जो गुप्त बातें चल रही हैं, जो गुप्त योजनाएं को हम कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छी बात होने वाले हो सके, लोगों के भलाई के लिए होने वाले, परिवार के भलाई के लिए, कलेसिया के भलाई के लिए, इस देश और विश्व के भलाई के लिए होने वाले हो सके। आज का वचन जो भजन संहिता और रोमियो में हमने पढ़ा है, हमारे गुप्त बातों का न्याय करने के लिए, ठीक ठीक न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है और वो आ चुका है। कईयों का न्याय उसने किया है, हमारा भी समय आएगा, हमारा भी न्याय करेंगे, तब तक कि हम अच्छे काम करने वाले हो सके, अच्छे बात करने वाले हो सके, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक संगति रखने वाले हो सके, दिखावा के लिए नहीं पर तहे दिल से, गुप्त रीति से जो हम सोचते हैं, दिल से अच्छी संगति रखने वाले हो सके। पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस 2 अंशों के द्वारा आज शाम को हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो
बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। हम बीमारियों में थे, हम कमज़ोर थे, हम परेशान थे, पैसे की समस्या थी, कैसे होगा, क्या करेंगे, ऐसे सोच विचार हमारे मन में आई थी। पर आपने हमें संभाला है। आपने जो बुद्धि सामर्थ हमें दी है, उसके द्वारा हमने पिता परमेश्वर आपके आशीषों से हम आज जी रहे हैं। कई सारे अच्छे कर्मों को आपने हमारे परिवार में, हमारे अंदर किया है, औरों को भी आपने आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद पिता। आप हम पर न्याय करेंगे और वो न्याय पिता परमेश्वर भले के लिए होगा, ये हमारा विश्वास है पिता। आज हमने वचन में पढ़ा कि आप न्याय ठीक समय पर, आपके समय पर ठीक न्याय करेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद। और आप जब न्याय करेंगे पिता, वो हमारे दिखावट पे नहीं, हम क्या पहनते हैं नहीं, हम कितना देते हैं उस पर नहीं, हम कितना बढ़ाई मारते हैं उसके ऊपर नहीं, पर हमारे मन के अंदर क्या गुप्त बातें चल रही है उसके अनुसार आप न्याय करेंगे। ये आज आपने वचनों के द्वारा जो रोमियो में लिखा है आपने हमें बताई, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर हमें शक्ति दे, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे कि हम जो गुप्त में सोचते हैं, हमारे गुप्त के विचार भी अच्छे हो, भले के लिए हो, भलाई उस पर उत्पन्न हो, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। आपके अनुग्रह से आपने हमें आज तक चलाते आ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को नाम बा नाम आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परेशानियों में, उनके दुख में, उनके झगड़ों में, उनके पैसे के तंगीपन में, उनके बीमारियों में आप उनके साथ बने रहें, उन्हें महफूज रखा, इसलिए धन्यवाद। ऐसे कई सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो आज भी चिंतित है, परेशान है विभिन्न बातों को लेकर। हम ऐसे सभी चिंता परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम जानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि समय के चलते आप सब कुछ हमारे लिए आशीर्वादित करेंगे। हम इस क्रिसमस के आने वाले रविवार के लिए और क्रिसमस के बड़े दिन के खुशी के लिए प्रार्थना करते पिता, आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हमारी अगुवाई करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो हम इस दिसंबर के महीने में कलीसिया में जाकर आपके गीतों को गाकर आपके इबादत करने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष आप हम पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे परिवारों में जो बीमारियां हैं, जो चिंता है, उन सभी को आप अपने हाथों से स्पर्श कर कर चंगाई उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता, हम पासबानों के परिवारों के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उसी तरह डीएस उनके परिवार सेवकाई के लिए, बिशप्स उनके परिवार उनके सेवकाई के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन जो अलग धर्मों पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए हैं, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म,
सिख और ऐसे कई धर्म जो इस भारत देश में हैं और भारत देश के बाहर है, उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जो आज हमने पढ़ा, आपने लिखा है कि आप सभी लोगों का ठीक समय पर न्याय करेंगे। हम सभी को बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम जब हम जीवितों के हिसाब में हैं, हम ठीक जिंदगी रह सके। कई सारे गलत चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं पिता इस संसार में। और जब पिता परमेश्वर जब गलत चीज़ अंदर जाती है तो बहुत कठिन होता है कि सही चीज़ बाहर निकले। आप हमें शक्ति दे, बल दे कि हम सही चीज़ों का वर्णन करने वाले हो सके। जो हमारे गुप्त सोच है पिता परमेश्वर, गुप्त विचार है, मन दिल के बातों को हम आपके कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये शरीर जो आपने हमें तोहफा के रीति में दिया है, ये आत्मा, ये मन, दिल, सब कुछ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आपके अनुसार हम अपने ज़िंदगी में चलने वाले हो सके। ऐसे लोग जो पिता परमेश्वर यहूदी नहीं थे, पिता परमेश्वर तो भी वो अच्छे मन से रहे, अच्छे दिल से रहे। उनका बोलना, उठना, चलना, बैठना सब कुछ पिता परमेश्वर मूसा के व्यवस्था के अनुसार था। वे मूसा के लॉ को जानते नहीं थे, तो भी वे अच्छे तरीके से लेते थे और उन्होंने आपके वचनों को अपनाया। और आज भी हम आपके वचनों को अपनाते हैं, सुनते हैं पिता, पर उसके ऊपर चलने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जिस तरह आप रोमियो में कहे पिता, व्यवस्था जो है सुनने के लिए नहीं पर उसके अनुसार चलने के लिए भी है। उस लॉ पर चलने की शक्ति, सामर्थ्य हम सभी को देने के लिए आपसे दुआ करते हुए इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक परिवारों को आप शांति, समृद्धि, आनंद, सेहत उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो दुखित है, चिंतित है, परेशान है, उन सभी के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा आपसे लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।